स्वामी प्रसाद मौर्य के बयान पर उत्तराखंड में बड़ी सियासत। बद्रीनाथ मंदिर को मठ बताने पर हो रहा विरोध, सीएम धामी ने भी किया पलटवार। भ्रष्टाचार पर धामी सरकार का कड़ा प्रहार, राज्य कर विभाग के 3 अफसर को किया सस्पेंड। बीते दिनों प्रकाश में आया था भ्रष्टाचार का मामला। आज ग्लोबल बाघ दिवस पर राज्यवार जारी होगा आंकड़ा, प्रदेश में 500 तक पहुंच सकती है बाघों की संख्या। अमरनाथ यात्रा से लौट रही बस की जोरदार टक्कर, महिलाओं समेत 5 श्रद्धालुओं की मौत, कई घायल। चमोली बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग यात्रियों के लिए खुला, बीते 4 दिनों से बंद था बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग, मरम्मत के बाद फिर खोला गया। और मौसम विभाग ने 29 जुलाई से 1 अगस्त तक किया तेज बारिश का येलो अलर्ट जारी, चमोली, बागेश्वर और उत्तरकाशी में भारी बारिश के आसार। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, खबर उत्तराखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मनोज मानस। रुक करेंगे खबरों का। खबर उत्तराखंड से है। उत्तराखंड में 3 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग ने जारी की है भारी बारिश की चेतावनी। आपको बता दें, चमोली, बागेश्वर और उत्तरकाशी में बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। 29 जुलाई से 1 अगस्त तक भारी बारिश का अलर्ट जारी हुआ है। तो 29 जुलाई से 1 अगस्त तक का भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। उत्तराखंड में 3 जिलों में यह बारिश का अलर्ट हुआ है जारी। आपको बता दें, मौसम विभाग ने भारी बारिश की चेतावनी दी है। चमोली, बागेश्वर और उत्तरकाशी में भारी बारिश का अलर्ट मौसम विभाग ने जारी किया है। 29 जुलाई से 1 अगस्त तक भारी बारिश हो सकती है, इसका अलर्ट मौसम विभाग ने जारी किया है। इन 3 जिलों के लिए भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। और इसी खबर पर हमारे ब्यूरो चीफ राजेश वर्मा हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राजेश जी, अगर बात की जाए जिस तरीके से मौसम उत्तराखंड में लगातार लोगों की मुसीबत बनकर सामने आ रहा है, ऐसे में अब 3 जिलों में फिर से बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। कितना अहम हो सकता है लोगों के लिए ये बारिश का अलर्ट, और प्रशासन की कैसी तैयारियां हैं? देखिए, मैं बता दूं कि लगातार जिस तरीके से उत्तराखंड में बारिश का प्रकोप जारी है, जिसकी वजह से पूरा जनजीवन जो है वो अस्त व्यस्त हो चुका है। पहाड़ी क्षेत्रों की बात करें तो लगातार लैंडस्लाइड की घटनाएं जो है वो सामने आ रही है, और मैदानी क्षेत्रों में जलभराव की स्थिति जो है वो बड़ी तनावपूर्ण हो चुकी है। यही वजह है कि अब मौसम विभाग का एक और अलर्ट जारी हो चुका है, जिसमें 3 जिलों में जो है भारी बारिश की चेतावनी जो है इसमें जताई गई है। जिसमें अगर हम बात करते हैं तो चमोली, बागेश्वर और उत्तरकाशी जो है इसमें प्रमुख जिले हैं, जिसमें भारी बरसात जो है आने वाले 3 दिनों में देखने को मिल सकती है। तो कहने का मतलब यही है कि साफ जो बारिश आ रही है, जो लगातार जल देखने को मिल रही है, उससे सचेत रहने की जरूरत है। पहाड़ी इलाकों में जो यात्रा जो लोग कर रहे हैं उनको सचेत रहने की जरूरत है। तो तमाम चीजें हैं जिनको लेकर के अभी तक जो देखा जाए तो मानसून से स्थिति जो है वो सामान्य नहीं हुई है। पहाड़ी क्षेत्रों में लगातार, जैसे मैंने आपको बताया कि कनेक्टिविटी को लेकर के बड़ी समस्या हो चुकी है। अभी कल भी बद्रीनाथ नेशनल हाईवे कुछ देर के लिए बाधित हुआ था। उसके साथ साथ देखिए, यात्रा भी इस समय जो है 4 भी इस समय चल रही है, और कई ऐसी यात्राएं हैं जो लगातार के समय बड़ी पुलिस के सामने भी बना हुआ है, प्रशासन के सामने भी बना हुआ है कि बड़ी संख्या में यात्री आ रहे हैं, तो उनको किस तरीके से सुरक्षित और सुगम यात्रा का एहसास जो है वो कराया जाए। तो लेकिन देखिए, एक बार और सचेत रहने की जरूरत है। एक बार 29 तारीख से फिर मौसम जो है वो बेमान होने जा रहा है। मौसम का अलर्ट जारी कर दिया गया है 3 जिलों में, खासतौर से चमोली, बागेश्वर और उत्तरकाशी, जिसमें अब भारी से अधिक भारी बारिश की संभावना जो है वो मौसम विभाग ने जताई है।
हाँ राजेश जी, जिस तरीके से कल ही 4 दिनों के बाद चारधाम यात्रा के मार्ग को खोला गया था, अब ऐसे में 3 जिलों में फिर से बारिश का अलर्ट जारी किया गया। ऐसे में चारधाम यात्रियों के लिए कितनी बड़ी मुसीबत ये हो सकती है? चारधाम यात्रियों के लिए प्रशासन की कैसी तैयारी रहेगी? बिल्कुल, देखिए महत्वपूर्ण सवाल है और लगातार हम देख रहे हैं कि बारिश जिस तरीके से चल रही है तो जो सूबे के मुख्यमंत्री हैं पुष्कर सिंह धामी, उन्होंने पूरी व्यवस्था जो है यात्रा रूट पर जो है वो बनाई गई है और साथ ही जो तमाम जो जिलाधिकारी हैं उनको जो है अलर्ट पे रखा गया है। अगर किसी भी तरीके की आपातकालीन स्थिति प्रदेश या प्रदेश के रूट पर या चारधाम यात्रा के रूट पर खासतौर से बनती है तो तत्काल जो है वहाँ पर व्यवस्था जो है प्रभावित होने के लिए व्यवस्था की जाए। तो कई ऐसी चीजें हैं जिनको लेकर के सरकार भी सचेत है। लगातार देखने को ये आ रहा है कि मुख्यमंत्री खुद स्वयं जो है हफ्ता एक बीच में 2-3 बार जो है कंट्रोल रूम का जायजा लेते हैं और वहां पर जाके स्थिति का पूरा जायजा लेते हैं कि आखिरकार प्रदेश की कौन कौन सी कनेक्टिविटी जो है वो बाधित हुई है, उसको जल्द से जल्द दुरुस्त किया जाए और जो यात्रा रूट है उनको सुगम चलाने की जो है प्रक्रिया जो है वो लगातार नियंत्रण बनी रहे, ताकि जो भी यात्री बाहर से आ रहे हैं या जो भी श्रद्धालु बाहर से आ रहे हैं उनके लिए किसी भी तरीके की परेशानी न हो। लेकिन देखिए फिलहाल अलर्ट जारी हो चुका है, अगले 3 दिन जो है सचेत रहने की बेहद आवश्यकता है और जिसमें खास तौर से चमोली और बागेश्वर के और उत्तरकाशी के जो जिले हैं उनमें भारी बारिश का अलर्ट जारी कर दिया गया है। तो इसमें कहा जा सकता है कि अभी मानसून अपने चरम पर है और मानसून की वजह से फिलहाल पहाड़ी क्षेत्रों में खास तौर से कहा जाए लैंडस्लाइड का खतरा बना हुआ है और इसीलिए सचेत रहने की आवश्यकता है। जी हाँ राजेश जी, अगर बात की जाए जिस तरीके से लगातार उत्तराखंड से ऐसी तस्वीरें सामने आती रही हैं कि जगह जगह लैंडस्लाइडिंग की वजह से सड़कें धंसती नजर आई हैं और प्रशासन हालांकि लगातार कोशिशों में लगा हुआ है कि परिवहन व्यवस्थाएं और सड़कें ये सुरक्षित की जाएं जिससे लोगों को परेशानी ना हो, लेकिन इसके बावजूद भी ऐसी तस्वीरें लगातार आ रही हैं। ऐसे और इसके अलावा स्मार्ट सिटी की अगर बात की जाए तो जगह जगह लोग लगातार आरोप लगाते रहे हैं कि स्मार्ट सिटी के कार्यों की वजह से भी सड़कें जगह जगह खुदी पड़ी हैं, नाले खुले पड़े हैं। ऐसे में अब ये बारिश जो कार्यों को सुचारू रूप से करने का प्रयास किया जा रहा था उसमें अब फिर से ये बारिश उन कार्यों में बाधा नहीं बनेगी और व्यवस्थाएं फिर से एक बार फिर से बिगड़ती नजर नहीं आएंगी। लेकिन ये कहना अभी बड़ी मुश्किल होगा कि व्यवस्थाएं जो है चाहे वो स्मार्ट सिटी का प्रोजेक्ट हो या प्रदेश के अंदर चल रहे कई केंद्रीय ऐसे प्रोजेक्ट हैं जिनको 24 से पहले पूरा करना है, लेकिन कहीं ना कहीं ये मानसून जो आया है इससे कहीं ना कहीं स्थिति जो है वो बड़ी विकट हो चुकी है। जो काम अब तक के काफी तेजी से होने थे उनकी गति जो है वो धीमी हो चुकी है। अगर स्मार्ट सिटी की बात करें तो चाहे प्रदेश के किसी भी शहर को ले लीजिए आप, इस समय स्थिति ऐसी है कि जल भराव की जरा सी भी बारिश होती है तो जल भराव की स्थिति बन जाती है और सड़कें जो है वो चारों तरफ से खुदी पड़ी है। हालांकि प्रशासन, जिला प्रशासन जो है इसको दुरुस्त करने की बात कर रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं जो जमीनी हकीकत देखी जा रही है तो उसमें जो बारिश की वजह है उसकी वजह से गति धीमी होने की वजह से जो खासतौर से दिक्कतें हैं वो आम जनता को भुगतनी पड़ रही है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और ये मानसून तो पहली बार नहीं है, इससे पहले भी। राजेश जी, इस अहम जानकारी के लिए आपका बहुत शुक्रिया। तो आपको बता दें 3 जिलों के लिए बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। निश्चित रूप से ये इन 3 जिलों के लिए 3 दिन का जिस तरीके से बारिश का अलर्ट जारी किया गया, लोगों को निश्चित रूप से परेशानी होने वाली। इस बीच अहम खबर आपको दिखा रहे हैं, रामनगर के दौरे पर हैं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। रामनगर के अहम दौरे पर सीएम धामी का 1 दिवसीय दौरा है रामनगर का। सीएम धामी का 1 दिवसीय जनपद भ्रमण सुबह 10:45 पर जीटीसी हेलीपैड देहरादून के लिए प्रस्थान करेंगे। रामनगर दौरे पर आज रहेंगे सीएम पुष्कर सिंह धामी। सीएम धामी का 1 दिवसीय रामनगर का अहम दौरा। आपको बता दें सीएम धामी का ये दौरा काफी अहम माना जा रहा है। सुबह 10:45 पर जीटीसी हेलीपैड देहरादून के लिए करेंगे प्रस्थान। तो रामनगर दौरे पर आज मुख्यमंत्री पुष्कर धामी रामनगर के अहम दौरे पर रहेंगे। सुबह 10:45 पर
वो हेलीपैड के लिए रवाना होंगे। सुबह 10:45 पर जीटीसी हेलीपैड देहरादून से प्रस्थान करेंगे रामनगर के लिए। रामनगर के अहम दौरे पर हैं सीएम पुष्कर सिंह धामी। 1 दिवसीय दौरा है। तो रामनगर से अहम खबर आपको दिखा रहे हैं। अब बात अगली खबर की। देहरादून से अगली खबर। एनजीटी ने राज्य सरकार से की है सिफारिश। मसूरी को बचाने की एनजीटी ने की है सिफारिश। एनजीटी के गठित विशेषज्ञ समिति ने की है सिफारिश। उत्तराखंड के लोकप्रिय पर्यटन स्थल मसूरी को बचाने की अपील की गई है। आपको बता दें, मसूरी आने वाले पर्यटकों की संख्या नियंत्रित करने की सिफारिश की गई है। मसूरी आने वाले पर्यटकों की संख्या नियंत्रित करने की सिफारिश की गई है। पर्यटकों के पंजीकरण शुल्क वसूलने की भी बात कही गई है और इस रकम का इस्तेमाल कूड़ा प्रबंधन में खर्च करने की नसीहत भी दी गई है। तो जोशीमठ भूमि धसाव के चलते एनजीटी ने यह अहम सिफारिश की है। एनजीटी ने राज्य सरकार से अहम सिफारिश की है। देहरादून से इस वक्त की अहम खबर आपको दिखा रहे हैं। मसूरी को बचाने की एनजीटी ने सिफारिश की है। जिस तरीके से मसूरी में लगातार पर्यटकों की संख्या बढ़ रही है, तो ऐसे में एनजीटी के गठित विशेषज्ञ समिति ने सिफारिश की है कि मसूरी में पर्यटकों की संख्या सीमित की जाए। उत्तराखंड के लोकप्रिय पर्यटन स्थल मसूरी को बचाने की अपील की गई है। मसूरी आने वाले पर्यटकों की संख्या नियंत्रित करने की सिफारिश की गई है। पर्यटकों से पंजीकरण शुल्क भी वसूलने की बात कही गई है, जिससे कि पर्यटकों की संख्या सीमित हो सके। रकम का इस्तेमाल कूड़ा प्रबंधन में खर्च करने की नसीहत दी गई है। जोशीमठ भू धसाव के चलते एनजीटी की अहम सिफारिश सामने आई है। एनजीटी ने राज्य सरकार से यह सिफारिश की है कि मसूरी में आने वाले पर्यटकों की संख्या सीमित किया जाए। मसूरी को बचाने की एनजीटी की यह अपील सामने आई है। एनजीटी के गठित विशेषज्ञ समिति ने यह सिफारिश की है। देहरादून से अहम खबर आपको दिखा रहे हैं। उत्तराखंड के लोकप्रिय पर्यटन स्थल मसूरी को बचाने की अपील। अब बात अगली खबर की। उत्तराखंड में एक वीडियो वायरल होने के बाद उत्तराखंड की राजनीति में तूफान लाकर खड़ा कर दिया है। कांग्रेस के बीच राजनीतिक तनाव देखा जा रहा है। वीडियो पर भाजपा कांग्रेस आमने सामने आ गए हैं। अंकिता हत्याकांड से जुड़ी वायरल वीडियो में गढ़वाल के लोगों पर कुछ सवाल खड़े किए जा रहे हैं। कांग्रेस बीजेपी को गंदी राजनीति न करने की नसीहत दे रही है, तो बीजेपी भी कांग्रेस पर शब्दों के प्रहार करने से नहीं चूक रही है। प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय महाराज जी को बिना किसी लाग लपेट के उत्तराखंड की जनता से सार्वजनिक रूप से माफ़ी मांगनी चाहिए। सार्वजनिक जीवन में हमें शिष्टाचार आवश्यक होता है और जिस प्रकार से कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण महाराज जी ने गढ़वाल की जनता का अपमान किया है, वह अपमान उन्होंने उत्तराखंड के आंदोलन में जो आंदोलन की धुरी रही है, मातृशक्ति का भी उन्होंने अपमान किया है। अगली खबर बागेश्वर से है, जहां कपकोट तहसील के रीमा क्षेत्र के गांव को जोड़ने वाली प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़कें आधे अधूरे निर्माण की वजह से मोटर पुलों के कारण पिछले 6 माह से अधर में लटकी पड़ी हैं। लोक निर्माण विभाग की उदासीनता के कारण ग्रामीणों को प्रधानमंत्री सड़क योजना का लाभ नहीं मिल पा रहा है। कांग्रेस नेता ललित फरसवाण ने प्रशासन से अपील की है कि ठेकेदार की कार्यशैली संदिग्ध है और सवालों में है, इस पर कड़ी कार्रवाई की जाए। मोटर मार्ग में ओलिया गांव के नीचे जो रीमा और नापुरी पट्टी से जो गधेरा आता है धुलिया बगड़, इसमें एक मोटर पुल बना रखी है प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के तहत, और 6 महीने से लोग बता रहे हैं कि इसमें ना तो मोटर
आवागमन के लिए इसको सुचारू करा गया, ना ही इसमें कहीं पर भी उनके द्वारा सीमेंट कंक्रीट करके इसको कंप्लीट करा गया। तो ये बहुत गंभीर विषय है। क्षेत्र में अभी तक प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना का लाभ न मिलना कहीं ना कहीं विभागीय की उदासीनता है। जिला प्रशासन से और प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के अधिशासी अभियंता से विनम्र निवेदन करता हूँ कि जो ये ठेकेदार पाटनी है, तत्काल इसमें इसका पुल का स्लैब डलवाकर जो हमारी बहनों को जो ये चलने में जो दिक्कत हो रही है, उसमें तत्काल इसमें जो है सीमेंट कंक्रीट करके इसको मोटर आवागमन के लिए सुचारू करें। अगली खबर पौड़ी से है, जहां दुधार खाल रोड पर एक भीषण सड़क हादसा हो गया है। हादसे में एक पिकअप दुर्घटनाग्रस्त हो गई। हादसे में पिकअप चालक सहित अन्य 2 लोग घायल हो गए। स्थानीय महिलाओं सहित इलाके के ग्रामीणों ने मिलकर तीनों घायलों को गहरी खाई से रेस्क्यू कर अस्पताल पहुंचाया। पुलिस टीम भी घटना स्थल पर पहुंची है। और 6 महीने से लोग बता रहे हैं कि इसमें ना तो मोटर आवागमन के लिए इसको सुचारू करा गया, ना ही इसमें कहीं पर भी उनके द्वारा सीमेंट कंक्रीट करके इसको कंप्लीट करा गया। तुम्हारे साथ में? हाँ, ये इनके साथ के लोग हैं। इसका नाम पता नोट कर देंगे ब्रो। ये बता देगा जिसको जा रहे हो नेट। खबरों में वक्त एक ब्रेक का है, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। स्वागत है। बात करेंगे अगली अहम खबर की। उत्तराखंड सरकार की ओर से पुलों की कराई गई सेफ्टी ऑडिट में बड़ा खुलासा सामने आया है। दरअसल सेफ्टी ऑडिट में राज्य की नदियों और सड़कों पर बने 75 पुल सेफ्टी ऑडिट में असुरक्षित पाए गए हैं। राज्य सरकार ने इन पुलों में ज़्यादा खतरनाक पुलों पर तत्काल यातायात रोकने के निर्देश दिए हैं। साथ ही अन्य पुलों को भी सुरक्षित बनाने को लेकर संबंधित विभाग से प्रस्ताव भी मांगे गए हैं। वहीं विपक्ष ने इस मामले पर सरकार पर निशाना साधते हुए कहा है कि सरकार ने पहले भी पुलों के सेफ्टी ऑडिट कराए थे, लेकिन बाद में कोई कार्रवाई नहीं हुई है और इस बार भी सरकार ऐसी कोई कार्रवाई नहीं करेगी। कांग्रेसियों ने स्मार्ट सिटी के अधूरे कार्यों के विरोध में भी स्मार्ट सिटी कार्यालय का घेराव किया। उत्तराखंड सरकार की ओर से पुलों की कराई गई सेफ्टी ऑडिट में बड़ा खुलासा हुआ है। दरअसल सेफ्टी ऑडिट में राज्य की नदियों और सड़कों पर बने 75 पुल सेफ्टी ऑडिट में असुरक्षित पाए गए। राज्य सरकार ने इन पुलों में से ज्यादा खतरनाक पुलों पर तत्काल यातायात रोकने के निर्देश दिए हैं। साथ ही अन्य पुलों को सुरक्षित बनाने को लेकर संबंधित विभाग से प्रस्ताव मांगा गया है। आपको बता दें कि बीते दिनों कोटद्वार की मालन नदी पर बना पुल टूटने के बाद प्रदेश सरकार ने उत्तराखंड के सभी पुलों का सेफ्टी ऑडिट कराने के निर्देश दिए थे। इस पर लोक निर्माण विभाग ने सभी पुलों की जांच की। इस दौरान राज्य भर के 75 पुल यातायात की दृष्टि से असुरक्षित पाए गए। बता दें कि रिपोर्ट में देहरादून में सबसे ज्यादा 13, चमोली में 9, टिहरी में 7, उत्तरकाशी में 6, हरिद्वार में 6, उधम सिंह नगर में 5, अल्मोड़ा में 4, पिथौरागढ़ में 3, नैनीताल में 2, रुद्रप्रयाग में 1, जबकि बागेश्वर में 1 पुल सुरक्षित नहीं है। तो मुझे जो बताया गया उसके हिसाब से 3000 से ज़्यादा टोटल पुल हैं जो हमारी सड़कों के ऊपर हैं। उसमें से 2000 से ज़्यादा को देखा जा चुका है, उनका ऑडिट, उनका इंस्पेक्शन किया जा चुका है। उसमें 75 पुल ऐसे पाए गए हैं जो जिनमें कुछ माइनर रिपेयर की आवश्यकता है या कुछ और सुधारात्मक कार्य करने की आवश्यकता है। तो उसमें मैंने कल ही मीटिंग की थी और मैंने ये इनसे कहा है कि जितने भी पुल ऐसे हैं जिनमें कुछ रिपेयर की आवश्यकता है उसका एस्टिमेट तुरंत बना के यहाँ पे भेजा जाए। इसमें मुझे ये बताया गया कि 16 पुल ऑलरेडी नए पुल सैंक्शन हो गए हैं अलग अलग मदों से, उन पर काम स्टार्ट करा गया है। इसके अलावा 4 एस्टिमेट हैं जो शासन में हैं और 25 के आसपास एस्टिमेट हैं जो HOD ऑफिस में हैं। मैंने ये कहा है कि 1 हफ्ते के अंदर जो भी एस्टिमेट बने हुए हैं वो यहाँ पे हमारे पास भेज दिए जाएं। इसके अलावा जो एस्टिमेट नहीं बने हैं वो 1 महीने के अंदर उनको बना के। वहीं विपक्ष ने इस मामले पर सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि सरकार ने पहले भी पुलों के सेफ्टी ऑडिट कराए थे, लेकिन बाद में कोई कार्रवाई नहीं की और इस बार भी सरकार कोई कार्रवाई नहीं करेगी। सरकार सेफ्टी ऑडिट कराकर सिर्फ खाना पूर्ति में लगी है। वहीं एक तरफ जहां राज्य के तमाम पुल सेफ्टी ऑडिट में असुरक्षित पाए गए हैं, तो दूसरी ओर देहरादून में स्मार्ट सिटी के कार्यों पर सियासत गर्मा गई है।
कांग्रेसियों ने स्मार्ट सिटी के अधूरे कार्यों के विरोध में स्मार्ट सिटी कार्यालय का घेराव किया। साथ ही कांग्रेस ने परेड ग्राउंड और इसके आसपास स्मार्ट सिटी के कामों का ऑडिट कराने और जल्द से जल्द सड़कों के गड्ढे भरने की मांग की है। कि इस समय तो भारी बरसात और नदियों में पानी है। इस समय क्या है स्थिति मुझे पता नहीं, लेकिन हाँ, जब हम गुजर रहे हैं किसी पुल के आसपास से नीचे बड़े बड़े गड्ढे दिखाई दे रहे हैं जो इतनी पानी आने के बाद भी नहीं भरे, तो वो गड्ढे कितने बड़े रहे होंगे पानी आने से पहले, ये समझा जा सकता है। लोग इसका विरोध करेंगे, प्रदर्शन करेंगे और सड़कों पर रहेंगे, और जब तक महानगर कांग्रेस कमेटी प्रदर्शन करती रहेगी, जब तक ये हमारी बात समझे ना। और साथ साथ मैं ये भी आपको अवगत कराना चाहता हूँ, इसके लिए हमने डीएम कार्यालय में प्रदर्शन करना, वहाँ भी करेंगे, और अगर मुख्यमंत्री जी का घेराव करना पड़ा तो वहाँ भी हम कार्यक्रम करेंगे। और ये कार्यक्रम तब तक चलते रहेंगे जब तक ये हमारी बात इन्हें समझ नहीं आ जाती और ये जो पूरे शहर में जो अधूरा काम है तब तक पूर्ण नहीं हो जाता। को इस बात पे परेशानी किया है हमने, क्योंकि हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री, हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार संवेदनशील सरकार है और हर चीज़ का ध्यान रखा जाता है कि किसी प्रकार से असुरक्षा न हो, कोई असुरक्षित न हो प्रदेश के अंदर। इसलिए सेफ्टी ऑडिट पुलों का कराया गया है और इसमें जो पुल असुरक्षित पाए गए हैं उस पर कार्रवाई, उसमें वैकल्पिक मार्ग हो या किसी प्रकार से उसमें सुरक्षा के काम करने हो, उसके लिए ऑडिट कराया गया है। तो इसमें उनको इस बात की परेशानी किस बात की है कि अगर कोई अच्छा कार्य प्रदेश के अंदर हो रहा है, किसी चीज़ की सुरक्षा के लिए हो रहा है, तो कांग्रेस को सिर्फ राजनीति करने के लिए, बयानबाजी करने के लिए सिर्फ यही काम रह गया है। कुल मिलाकर एक तरफ जहां राज्य के 75 पुल सेफ्टी ऑडिट में असुरक्षित पाए गए हैं, तो दूसरी ओर विपक्ष ने स्मार्ट सिटी के कार्यों को लेकर सरकार की घेराबंदी तेज कर दी है। सवाल यह है कि राज्य के 75 पुल सेफ्टी ऑडिट में जो असुरक्षित मिले हैं, सरकार उन्हें कब तक सुरक्षित बना पाएगी। सवाल तो ये भी है कि आखिर स्मार्ट सिटी के तहत हो रहे निर्माण कार्य कब तक पूरे होंगे। उत्तराखंड डेस्क रिपोर्ट। तो उत्तराखंड की खबरों में अभी के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए के न्यूज इंडिया। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सार।